हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये सब मेरे बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स हैं। मेरी चल रही है वेट लॉस जर्नी, जिसमें आप सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और जो जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, इंच लॉस करना चाहते हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लेना। वीडियोज़ को पूरा देखना। मेरे चैनल पर बहुत सारी वेट लॉस के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और हर वीडियो में मैं आप सब लोगों को कुछ नया बताने का प्रयास करती हूँ। तो आज है सकट चतुर्दशी का दिन, यानी कि सकट चौथ। तो आप सभी लोगों को सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई है। आप सब लोगों में से किन किन के यहाँ पर ना इसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ पर तो होती है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस चीज़ की। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ के अगर आप पूजा करते हैं ना, तो आपके घर में पूरे साल खुशियों से भरा रहता है, समृद्धि रहती है, धन धान्य भरा रहता है हमेशा। और आपकी जितनी भी बाधाएं होती हैं ना, वो सब ना सकट महाराज हर ले जाते हैं, मतलब, है ना। तो हम लोग ना, हमारे यहाँ पर ना आज रोटियां नहीं बनती हैं, या तो पूड़ी या फिर पराठे, ऐसा कुछ बनता है। तो मैंने सोचा कि यार पूड़ियाँ तो बनेंगी, काफ़ी दिनों से ना छोले भटूरे नहीं बने, तो आज चलो छोले भटूरे बना लेते हैं। तो मैंने ना रात को चने भिगो दिए थे, जिनको मैंने सुबह सुबह उठ के ना बॉईल करने के लिए रख दिया है। और चनों को बॉईल करते वक्त ना आप उसमें अगर छोटा सा एक अनार का जो खोपटा होता है ना बाहर का, जब हम अनार के दाने छील लेते हैं, बाहर का जो छिलका होता है, खोपटा होता है, उसको ना मैं सुखा के फ्रीज़र में रख देती हूँ। अगर आप उसका एक छिलका डाल दोगे ना चनों में, तो बिल्कुल मार्केट के जैसे ना एकदम काले हो जाएंगे आपके चने, और इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना उससे। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। काफ़ी सारे लोग ना चाय की पत्ती वगैरह से चनों को काले करते हैं, तो वो फिर वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन ये जो अनार का छिलका होता है ना, इससे बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखना। तो चनों में ना मैंने दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता का टुकड़ा और अनार का छिलका डाल के, हल्दी और नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको दिखाया कि ये जो मटर है ना, ये 2 किलो मटर लेकर आए थे मार्केट से, तो मैंने और हनू ने ना छील के रख दी थी। और मैं फिर इनको धोकर सुखा कर ना ऐसे ये जो जिप लॉक वाले पैकेट होते हैं ना नमकीन के, इसमें भर के रख देती हूँ फ्रीज़र में। और यार बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं ये। इसी तरीके से ना मैं ठंडों में मटर सस्ती जब हो जाती है ना, तो इसी तरीके से ना 8-10 किलो मटर छील छील के ना स्टोर करके रख लेती हूँ। फिर वो मेरी पूरी गर्मी के सीज़न तक और यहाँ तक कि नेक्स्ट ठंडों के सीज़न तक ना चलती रहती हैं। तो आप लोग भी ना ऐसे कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों में ना मटर बहुत महंगी, वो गर्मियों में मटर बहुत महंगी आती है, और सर्दियों का सीज़न होता है मटर का, तो सस्ती हो जाती है। तो आप इस तरीके से ना इन्हें रिस्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो इधर तो मेरे छोलों में ना सीटियाँ आ गई थी, और मैंने फ्राई करने के लिए ना हरी मिर्च और टमाटर को अच्छे से पीस लिया था मिक्सी से। उसके बाद ना मैं भटूरे की मैदा मल रही थी, जिसमें ना मैंने जितना मैदा लेती हूँ ना, उससे आधी मैं सूजी ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि सूजी वेट लॉस में मदद करती है, मैदा हमें कम खानी चाहिए। बट यार भटूरे तो बनते ही मैदा के हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो कभी कभी कोई बात नहीं, आप सब कुछ खा सकते हो। मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है, तो मैंने बनाया। इसमें ना थोड़ा सा देसी घी डाला, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा दही, ठीक है। इन सबको फिर आप अच्छे से मल लो, ठीक है। और थोड़ा पानी वानी, गर्म पानी हल्का सा डाल के आप अच्छा सा, जैसे सॉफ्ट सा रोटी का हम डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही डो लगा लेते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि डो तो ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन जब आप भटूरों को सेकोगे ना, तो आपका जो भी ऑयल हो, घी हो, वो बहुत तेज गर्म हो, तो भटूरे एकदम फूले फूले से सिकते हैं। यही सीक्रेट होता है भटूरे अच्छा सिकने के पीछे, है ना। तो अभी इसको ना हम माड़ के, अभी ठंड है, गर्मियों में तो आधे 1 घंटे पहले भी माड़ोगे ना तो सेट हो जाता है, लेकिन ठंड है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले ना भटूरे की मैदा मार के रख देना, जिससे कि फर्मेंटेशन अच्छा हो जाए इसमें दही की वजह से, है ना। तो उसमें B12 बढ़ जाता है काफ़ी, और फिर ना कम नुकसान करती है जो है भटूरे। भटूरे भी बढ़िया चीज़ है। देखो हर चीज़ का ना एक लॉजिक होता है, तो सब कुछ खाना चाहिए हमको, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी खाओ ये सब चीज़ें भी। तो इसके बाद ना मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने जीरा पाउडर, भुना हुआ हींग, और ये ना भून के, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और डाल के, और फिर मैंने ये जो पीसा था ना हरी मिर्च और टमाटर को, इसको मैंने इसमें डाल दिया। और फिर इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, चना मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया और ऊपर से काट के डाला। और इसमें ना चने मैंने अच्छे से, जो थे हमारे जो बॉईल हो चुके थे, उनको ना थोड़ा सा मैंने मैशअप कर लिया था, जिससे कि ना चने अलग अलग जो भागते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे थोड़े से ना आपस में लिबड़े हुए चने पसंद हैं, मथे हुए जो होते हैं। उसके बाद फिर मैंने चनों को इसमें डाला और अच्छे से इसको फ्राई किया। थोड़ा सा पानी और डाला था इसमें, ठीक है, जिससे कि ये सेट हो जाए।
बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाए थे क्योंकि भटूरे के साथ खाने थे। अभी ये चने ना बहुत सारे लग रहे हैं मुझे, तो ये अगर बच जाएंगे ना, क्योंकि मैदा तो मैंने कम ही मारी है एक बार के हिसाब से, अगर ये बच जाएंगे तो मैं फिर इसके साथ ना चावल बना लूँगी। ठीक है, तो अभी ना मैंने ये जो आपको आज का ब्लॉग दिखाया है ना, इसमें आगे आपको सकट चौथ की पूरी कहानी भी मैं दिखाऊंगी, और हम लोगों ने कैसे पूजा की आज, मम्मी ने, मैंने और निधि ने ना, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो मेरी सासू माँ की ना सर्दियों में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उनको अस्थमा की दिक्कत है, उनका एक लंग तो बिल्कुल ही डैमेज है, वो काम नहीं करता, और एक ही फेफड़े पे ना मतलब उनका जीवन चल रहा है, ये समझ लो आप। तो बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है ना तो उनको कफ का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आगे जो मैं आपको पूजा दिखाऊंगी ना, उसमें मेरी सासू माँ ना नहाई नहीं थी आज, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आज हमारे यहाँ पे धूप ही नहीं निकली, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा मम्मी कोई बात नहीं, आप मत नहाओ, मैं और निधि पूजा कर लेंगे। और वैसे भी देखो बच्चे बूढ़े ना एक समान ही होते हैं, बच्चे भी तो कभी कभी जब ज़्यादा ठंड होती है तो नहाते नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप भी मत नहाओ, और पूजा तो मैं और निधि कर ही लेंगे, आप बस कहानी सुन लेना बैठ के, है ना। तो मम्मी को ना हमने आगे एक साइड पट्टी पे बिठा दिया था। अब मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ना आपको, क्योंकि आगे फिर कहानी शुरू हो जाएगी, वो आप सुन लेना। चम्मच में चावल और 1 लसिया में दूध लेके गलियों में आवाज लगा रही थी कि कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। तभी गुड़िया ने कहा ला मैं तेरी खीर बना दूँ। गुड़िया ने कहा बेटा इतने दूध चावल से कैसे खीर बनेगी। तब गणेश जी ने कहा अंदर से टंगी परात ले आ। गुड़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आई। चम्मच के चावल से परात भर गई, लसिया के दूध से नान भर गई। ये देख के गुड़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। गुड़िया बोली खीर खाने कब आओगे। गणेश जी ने कहा जब खीर बन जाए तब घंटरिया बजा लेना, मैं खा जाऊंगा। खीर बनने लगी, जब उफन कर आई बहू ने घंटरिया बजाकर सब खा ली। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई। गणेश जी आए और कहने लगे मैं तो पहले ही भूख लगा गया। बुढ़िया ने कहा इतनी सारी खीर बन गई है, अब इसका क्या करूं। गणेश जी ने कहा तू भी खा, अपने पूरे गांव में बांट, अगर फिर भी बची रहे तो चारों कोने 5वीं ढेरी धरती में गाड़ दे। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जमीन की गड़ी हुई खीर सोना जवाहरात हीरे मोती हो गई। बुढ़िया गरीब थी, वो पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो वह जमीन पैसे किसी से नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्ग लोक में भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ मृत्यु लोग देख कर आओ, मेरे किस भक्त पे विपत्ति पड़ी है और उसने मुझे पुकारा है। देवता आए, उन्होंने देखा सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। उन्होंने अपनी कन्नी उंगली से बुढ़िया को छुआ। बुढ़िया उठ गई, भगवान के रथ में बैठ के स्वर्ग चली गई। जैसे बुढ़िया गई भगवान हमें भी ले जाना। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी बहुत धनवान थी। देवरानी के घर का काम चौका बर्तन सफाई जेठानी किया करती थी। एक दिन सकट चौथ का त्योहार आया। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज त्योहार है, गुड़ तेल दे दो। देवरानी ने मना कर दिया। अपने घर जाकर उसने कुछ नहीं बनाया। बथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसने घर वाले ने बहुत मारा। आधी रात करीब सकट देवता आए। जेठानी तो बेचारी भूखी प्यासी रो रही थी। सकट देवता ने कहा ला मुझे भूख लगी है। जेठानी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, बथुआ की रोटी है, इसको खाओ तो खा लो। सकट देवता ने खा ली। इसके बाद बोली कि सोच जाऊंगा, कहाँ जाऊं। जेठानी ने कहा लो कर लो, चारों कोने 5 ढेरी। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता ने कहा पहुंचूं किससे। जेठानी ने कहा पहुंच लो मेरे ललाट से। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठ के देखा तो सारे घर में हीरे मोती सोना जवाहरात हो गए। जेठानी के माथे पे हीरा चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा आज काम करने जेठानी नहीं आई, चलो चलकर देखूं। देवरानी ने कहा कि उसके घर में तो ढेरों हीरा सोना पड़ा है। देवरानी ने कहा तुम काम करने क्यों नहीं आई। जेठानी ने कहा कि अब मैं काम क्यों करूं, मुझे तो सकट देवता ने सब कुछ दे दिया। देवरानी ने कहा तुमने क्या किया था, कैसे खुश होगा सकट देवता। जेठानी ने सब कुछ बता दिया। दूसरे साल जब सकट चौथ आई तो उसने ऐसे ही खाना बनाया और अपने पति से कहा कि तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए, उन्होंने ऐसा ही किया जो जेठानी ने बताया था। सकट देवता ने चारों कोने 5वीं दहलीज में शौच कर ली और उसके ललाट से पहुंच ली। सुबह उठ के देखा तो मक्खियां भिनभिना रही थी और देवरानी जेठानी से लड़ने लगी। जेठानी ने कहा मैंने तो ना होते पे ऐसा किया, तूने होते पे भी ऐसा किया। सकट महाराज जैसे जेठानी की कृपा करी वैसे हम सब पे भी करना। हाँ यही थी, थोड़ी सी शब्दों का जिक्र कर देती हूँ। ये सकट भगवान पे सकट उस पे कौन से भगवान की होती है, मुझे बता कौन से भगवान होते हैं। वो तो मालूम है, वो है पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होती कि हैं कौन से भगवान के। वो है ना ये मैं रात तो पढ़ी, बताओ कौन है। मास्टर कर रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ी था शॉर्ट वीडियो का। गणेश जी
अच्छा, ये नहीं कुएं से नहीं लो जान हमारा इससे। अरे वो तो गजब खिलाई दी ना इतनी सारी। ना बोतल बागी सुनने की ले गए। हाँ ये शॉपिंग कौन सा देखना गणेश जी की? तो गणेश जी की होती है ये सब कर सकते हैं। मास्टर बनवा चौथ के जितने भी होते हैं सब गणेश जी के होते हैं। लल्ला पीला वाला है। नहीं मैंने जो लगा रखा वो पीला वाला है ना, वो नहीं हवाबी वाला ना, उसमें वाला ये तो सब पे हाथ रखना लो। पेट मुझे ऐसे नहीं सुनना, पेट खुला हो ना सुने क्यों तो पूजा वूजा करके फिर हमारे यहाँ पर ना ऐसे ही होता है कि पहले बड़े वाले बाबा के पैर छूते हैं, मतलब जो ख़त्म हो गए, जो मेरी सासू माँ के ससुर जी हैं उनके पैर छूते हैं। फिर आपस में जितने भी घर के बड़े लोग होते हैं ना सबके पैर छू लेते हैं, है ना। और उसके बाद फिर ऐसे ही पूजा वूजा करके फिर साथ में चाय वाय पी ली थी हमने नीचे ही, क्योंकि सुबह से तो व्रत था तो नीचे मम्मी के साथ ही ना चाय पी ली थी। और फिर ऊपर आके मैंने जैकेट उतार दी थी क्योंकि मेरे को खाना सेकना था। और फिर उसके बाद ना मैंने खाना सेका तो भटूरे सेक लिए थे, ठीक है। तो ये जो भटूरा बड़ा वाला सेका ना ये अनु को पसंद नहीं आया, उसने कहा नहीं मुझे ना लंबा वाला भटूरा खाना है, छोटे छोटे भटूरे बना के लाओ मम्मी लंबे लंबे। तो वो और बाबू ना मेरे देवर का जो बेटा है, मतलब छोटा वाला बच्चा जो है हमारा, वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो मैं उनके लिए छोटे छोटे भटूरे सेक कर ले गई थी। और फिर उसके बाद ना इतने खुश हो गए वो दोनों है छोटे छोटे लंबे लंबे भटूरे देख के। इन दोनों ने ना टीवी देख रहे थे अपने, और देखो टीवी देखते देखते ना खा रहे थे। ठंड यार बहुत ज़्यादा यार, सच में आप लोगों से भी कहूँगी बहुत ज़्यादा ठंड है भैया, घर के अंदर ही रहना। तो बच्चे तो हो गए खुश, और फिर मैंने भी एक भटूरा खाया था और खूब सारी प्याज खाई थी मैंने तो साथ में, जिससे कि फाइबर कंप्लीट हो जाए। तो आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। आज ना एक्सरसाइज मैं शाम को करूँगी, अभी तो नहीं कर पाई थी, बट मैंने सोचा ये आज का ब्लॉग ना आप लोगों को आज ही डाल दूं, ठीक है। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं भैया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके अपना प्यारा सा नाम ज़रूर बताना। और ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पे सकट चौथ की पूजा होती है कि नहीं होती, होती है तो कैसे होती है, और हमारे यहाँ की पूजा आप लोगों को कैसी लगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।